नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर कौन सा है? तो ये लेवल 2 साइंस मैथ्स का पेपर है। और कौन सा पेपर? जो 25/2/23 को हुआ था, यानी 25 फरवरी 2023 को हुआ था। ये पेपर वो है, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं आज। मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। मैथ्स के यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन है, तो उन 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ से हटा देते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस भी करेंगे, और इससे आपको ये पता लगेगा कि एग्ज़ाम में पेपर का लेवल कैसे होता है। मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसका लेवल क्या होता है और किस प्रकार से उसको सॉल्व करने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 आपको एकदम स्क्रीन पे बड़ा सा दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का क्या होना चाहिए? एक अद्वितीय हल होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपने क्लास 10th की मैथ्स की बुक देखी हो तो उसके अंदर ये दे रखा है कि अद्वितीय हल कब होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना। तो यहाँ से देखिए, ये a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू k है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/k नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 की वैल्यू है यहाँ से 3 और b2 की वैल्यू है 6, तो 3/6 हो जाएगा। ये जब काट दोगे तो 1/2 हो जाएगा। वज्र गुणा करवाने पर k इज़ नॉट इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी k इज़ नॉट इक्वल टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। जिसमें दे रखा है कि दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल कब होगा? तो अद्वितीय हल होगा जब k इज़ नॉट इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, और क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दे रखा है? इसके निकालने आपको गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, इसके अंदर देखिए कितना आना चाहिए, -2√3। तो अपन चेक कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करके भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो अपन बाय ऑप्शन देखें तो भी आपको पता लग जाएगा कि -2√3 कब नहीं आ सकते। देखिए, -2 और -√3 को जब आप गुणा करोगे ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपन कहेंगे कि ये +2√3 होगा, माइनस का नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप इसमें और भी अगर करना चाहें कि यहाँ पर √4√3x² होना चाहिए, तो इनको गुणा करवाने पर देखिए आ रहा है, यहाँ पर भी गुणा करवाने पर आ रहा है, यहाँ पर भी गुणा करवाने पर 4√3x² आ रहा है। तो अगर अपन 5x को चेक करें, x, ये 5x कैसे चेक होगा? एक तो होना चाहिए x वाला और दूसरा होना चाहिए नॉन x वाला, x वाला और नॉन x वाला। अगर √3x और √3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3x। अगर मैं -2 और 4x को गुणा करवाऊंगा तो -8x आ जाएगा, यानी -5x, जबकि अपने को चाहिए +5x, इसलिए ए भी नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन को अपन ट्राई करते हैं। √3x और -√3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो -3x हो जाएगा। 2 और +4x को गुणा करोगे तो 8x हो जाएगा, यानी कि 5x। तो ये 5x अपने को चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा था कि जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, आपको रेट दे रखी है 20% और ब्याज को क्रमशः वार्षिक जोड़ा जाए और एक बार अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, तो वार्षिक जोड़ने पर और अर्धवार्षिक जोड़ने पर ब्याज के अंतर जो है वो 264 रुपये आता है। तो धन कितना है? इसमें है ना, एग्जाम के अंदर ऐसा ही लगा करके सॉल्व करोगे तो मतलब साधारण ब्याज से करोगे तो आंसर नहीं आएगा। इसको आपको करना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। इसको कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है, तो वो देखिए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह, तो अपन इसको थोड़ा हल यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, अगर अपन मैं वार्षिक निकालूँ इसका ब्याज, है ना, तो मान लीजिए कि माना मूलधन जो है हम कितना मान लेते हैं? 1000 रुपये मान लेते हैं। 20% की दर से 1.5 वर्ष का वार्षिक, 1.5 वर्ष का। सबसे पहले 20% की दर से देखिए, 1000 का 20% कितना होगा? आप कहेंगे 200। ये पहले साल ब्याज लग जाएगा। अब दूसरे साल जब अपन इसके ब्याज की बात करेंगे तो दूसरे साल अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि आधे साल का ही ब्याज लगना है, तो आधे साल का ब्याज लगेगा, तो ये कितना लगेगा? ये लगेगा 100। और इस 200 का भी आपको वापस 20% निकालना पड़ेगा, तो ये 200 का 20% कितना होता है? आप कहेंगे 200 का 20% जो है वो होता है 40, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक है, 1.5 साल का है, आधा साल ये, तो 40 की जगह अपन कितना ले लेंगे? 20। तो देखिए, अगर मैं ये पहले निकाला है वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये कितना हो जाएगा टोटल ब्याज? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 320 रुपये। उसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अर्धवार्षिक ब्याज। कैसे जोड़ना है?
अर्धवार्षिक ब्याज। अर्धवार्षिक ब्याज में देखिए वही 20% दे रखा है। अब अर्धवार्षिक ब्याज के अंदर क्या होता है, रेट हो जाती है आधी, मतलब रेट कितनी करेंगे 10%, और समय जो 1.5 वर्ष का दे रखा है उसकी जगह अपन कितने वर्ष का मानेंगे 3 वर्ष का। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी अर्धवार्षिक ब्याज जोड़ना होता है तो रेट तो हो जाती है आपके पास में आधी और दिया गया समय हो जाता है डबल। तो अब देखिए 20% की जगह अपन 10% से मूलधन 1000 पर जो है वो ब्याज देखेंगे। तो यहाँ से अपन 1000 जो है वो मूलधन पे 10% की दर से अपन क्या देखने वाले हैं, ब्याज देखने वाले हैं। चलिए, तो 3 साल का ब्याज देखना है। तो अगर मैं कहूँ कि मूलधन अपने पास में है, मूलधन कितना है 1000 और कितने परसेंट ब्याज 10%, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये 100 रुपये, ये तो लगने वाला है अपने 1000 पर। अब इस 100 रुपये पर भी आने वाले दोनों साल ब्याज लगने वाला है, तो 10% के हिसाब से 100 का 10 रुपये यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ये हो गया फ्री। अब इस 100 रुपये का जो 10% है वो यहाँ पर लगेगा और इस 10 रुपये का 1 रुपया ब्याज लगेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 100 और 200 300 20 30 31, यानी 300 और 31। अपने पहले जो ब्याज निकला था वो देखिए कितना था, तो वो कहेंगे अपन 320 था, ये कितना है 331। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस अपने पास में आ गया 11 रुपये। कितना आ गया 11 रुपये, जबकि प्रश्न के अंदर डिफरेंस कितना है तो 264 है। प्रश्न के अंदर डिफरेंस कितना है 264 है। तो 11 रुपये की वैल्यू, प्रश्न की वैल्यू है 264 रुपये, अपने हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 11 रुपये। और ज्ञात क्या करना है, मूलधन। मूलधन अपने कितना माना था 1000, 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो 24 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 24,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक में देखो, अगर 14 देखे कितनी बार आया है, 14 देखे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये आया है 4। 15 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 5, और 16 कितनी बार है, बहुलक निकालना है तो देखना है कि कितनी बार है, तो 1 बार ही है। और 17 कितनी बार है, 17 भी 1 बार है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है वो हो जाएगा आपके पास में ये। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि कितनी है, 44 मीटर है। तो आपको टेंट बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वो कितना क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई आर एल होता है। आधार की परिधि में होता है वृत्त, तो 2 पाई आर का मान कितना है 44, 2 इंटू पाई का मान है 22/7 इंटू आर, और ये है आपके पास में 44। तो ये 22 से कट जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा 7। आर का मान 7 है और एच का मान कितना है 10। अपने पास में क्या निकालना है, देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान निकालना है। तो अपने को पता है फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान निकालना है, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, और h यानी 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो l बराबर कितना हो जाएगा √149। 12 का वर्ग होता है 144, 13 का 169, तो इनके बीच में अगर इसका आप रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 12.2। अब आपको निकालना है पाई आर एल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई का मान कितना है 22/7, आर त्रिज्या कितना है 7, और एल माने कि ये 12.2, ये कट जाएगा और जब इनको आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 268.5 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार वाली संख्या दे रखी है और इसका आपको भिन्न निरूपण निकालना है। ये संख्या दे रखी है, इसमें सिंपल सा क्या करना है, देखो जो संख्या दे रखी है वो लिख दीजिए, इसमें से माइनस कीजिए जो आपके बार नहीं दे रखा है। 2 संख्याओं पर बार है तो नीचे लिखना है 2, और 2 पर नहीं है तो 00। ये फॉर्मेट कैसे निकालते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पता होगा कि 1254 एज इट इज, जिस पे बार नहीं है वो, और जितनी संख्याओं पर बार है और 0। इसमें से अगर आप 12 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1242 और बट्टा में हो जाएगा 9920। अगर मैं इसको 11 से काटूँ तो 11 9 99, 00, 11 एकम 11, 1 4, 11 एकम 11, 3 2 32 नहीं कटेंगे, तो 1242 बट्टा में है आपके 9900। 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 00, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 4 तिया 12। अब इसको आप वापस किससे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, वापस 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 00, और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब वापस 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, और ये वापस कट जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 99/550, सॉरी 69/550, 99 नहीं है 69/550, इसका हो जाएगा आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि
एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुना है तो वह संख्या है। तो मान लीजिए प्राकृत संख्या है x और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो प्राकृत संख्या x का वर्गमूल मतलब 1/2, उसी संख्या के घनमूल, वही संख्या है x और उसका घनमूल हो जाएगा 1/3 का n गुना है। कितने गुना है, n गुना। तो यहाँ से देखिए 1/2 और ये पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में n। ये जब माइनस करोगे तो x की पावर 1/2 माइनस 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा, n। ये जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 1/6 बराबर n। पक्षांतरण करोगे घात का तो ये 1/6 इधर आ जाएगा और 6 हो जाएगा, तो n की घात 6। ये सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ कि आपको क्या होगा, समझ में आया हुआ होगा। चलिए n की मोटाई थोड़ी और कम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या है और अपने अंकों के योग से क्या है, 4 गुना। 2 अंकों की संख्या है और अपने अंकों के योग से कितना गुना है, 4 गुना। देख लीजिए कौन कौन सी 4 गुना। अंकों का योग कितना है, 6, और 6 का 4 गुना 24 बिल्कुल हो सकता है। अंकों का योग कितना है, 9, और 9 का 4 गुना करोगे 4 9 36 हो सकता है। 4 और 2 6, और अंकों का योग और 4 गुना करोगे तो 4 6 24 होता है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। 48 जोड़ोगे तो अंकों का योग 12 और 4 गुना होगा तो 12 चौक 48, ये हो सकता है। ठीक है, ये आंसर है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कौन सा नहीं होगा वो अपने यहाँ पर पता कर लिया। अब इसने क्या बोला है, नेक्स्ट शर्त के अंदर बोला है कि यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ दिया जाए तो अपना अंक बदल जाती है। इसको अगर मैं 18 जोड़ूँ, 18 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 1 2 2 4 24 में 18 जोड़े तो देखो अंक बदल गया और कितना हो गया, 42। तो ये इसका आंसर होगा। ये आप सॉल्व करोगे तो दोनों ही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन था कि ए तथा बी के पास कुछ सेव है। मान लीजिए कि ए के पास ए सेव है और बी के पास बी सेव है, और यदि ए बी को 2 सेव देता है। अगर ए किसको सेव देता है, बी को, इसका मतलब ए के पास से तो 2 सेव कम हो जाएगी, ए के पास से 2 सेव कम हो जाएगी और बी के पास 2 सेव बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि देता है तो ए के पास बी से आधी सेव रह जाती है, तो ए के पास जो है वो बी से आधी सेव रह जाती है। तो ये हो जाएगा, गुणा करोगे तो 2a - 4 बराबर b + 2। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो 2a - b बराबर, ये इधर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 6, है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। यदि b a को 10 सेव देता है, b किसको देता है, a को 10 सेव देता है, तो a के पास में सेव 10 बढ़ जाएगी और b के पास में 10 सेव कम हो जाएगी। तो उनके सेवों की संख्या आपस में बदल जाती है। आपस में बदल जाने का मतलब है, अगर ए के पास 10 सेव और एक्स्ट्रा आ गई तो ए के पास जितनी सेव है वो बी के बराबर हो जाएगी, और बी में से अगर 10 सेव कम हो जाती है तो वो ए के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से ये देखिए समीकरण निकल गया। ये यहाँ पक्षांतर करवाता हूँ तो a - b बराबर -10। यहाँ से देखिए a - b बराबर -10, समीकरण नंबर 2। आप किन्हीं 2 समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, है ना। मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पर घटा देता हूँ दोनों समीकरण को, तो निशान बदल जाएंगे। तो 2a तो एज इट इज आ जाए, सॉरी 2a में से a के माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - b + b तो कट जाएगा। तो a के पास 10 और 6 कितनी सेव हो जाएगी, 16 सेव हो जाएगी। a बराबर 16 है, तो यहाँ से देखिए a बराबर अगर मैं 16 रख देता हूँ यहाँ पे, तो b बराबर कितनी हो जाएगी, a + 10, b यानी कि 16 + 10, तो b के पास कितनी सेव हो जाएगी, 26। आपको पूछा है कि a तथा b के पास कुल कितनी है, तो a के पास में तो 16 सेव है और b के पास में 26 है। 6 दूनी 12 2, और ये हो जाएगी 42 सेव। कितनी हो जाएगी, 42। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो थोड़ा आराम से इसको समीकरण बना करके करते। ये भी आपको ऐसे 10th क्लास में जो है वो मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन बाहर से मैं बताता चला जाऊँगा। एक सवाल दे रखा है कि 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात ये हो जाता है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। सॉल्व कैसे होता है देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या है, पहले संख्या का अनुपात दे रखा था 2:3, उसके बाद में अनुपात हो गया 5:7। कितना बढ़ाया है वो ऐसे लिखना है। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। 7 दूनी 14, 5 दिया 15, 14 और 15 का अंतर 1। फिर क्या करना है, इन दोनों का करवाना है 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 20 और 28 का अंतर 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का आपको निकालना है योग। तो दोनों संख्याओं का योग कितने यूनिट हो जाएगा, देखिए आप 2 और 3 यानी कि कितने यूनिट, 5 यूनिट का आपको मान निकालना है। 1 यूनिट का मान अपने पास में 8 है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सा कितना हो जाएगा, 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दे रखे हैं, तो इनका समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण यानी इसका मान निकालना है। अगर आसन कोण देखें तो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक अपने पास में है 3x - 4 और एक अपने पास में है 3x + 2 10, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। सॉल्व करोगे तो 3x और 3x 6x माइनस और ये प्लस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 180, 6x बराबर 174, x बराबर इसमें 6 का भाग दे दोगे तो 6 दूनी 12 और 6 नम 54, तो x का मान कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। आपको छोटे कोण का मान निकालना है यानी कि 3x - 4 का मान निकालना है। 3 × 29 - 4, तो ये करोगे तो आ जाएगा 90 - 3 और ये माइनस करोगे 87 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 83 उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में भी आ रहे होंगे कि कैसे किए हैं, और आराम से एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन है वो आप आराम से 40-45 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दे रखा है आयत चित्र दे रखा है और इसके अंदर उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका जेब खर्चा 40 रुपये से क्या होना चाहिए कम। तो 40 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो 40 से कम देखिए। 0 से 20 तक तो कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, 20 से 40 तक 10 बच्चे हैं, तो 40 से कम टोटल कितने हो जाएंगे 20 और 10 30 हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 79। इसके अंदर क्या दे रखा है कि 3 संख्या है जिनका अनुपात 2, 3 और 4 के अनुपात में है और इनके घनों का योग दे रखा है 21,384। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो मैं मान लेता हूँ संख्या कौन सी है 2x, 3x और 4x। अब इनका घनों का आपको योग दे रखा है तो इनका घन निकालेंगे। 2x का घन हो जाएगा 8x³, 3x का घन हो जाएगा 27x³ और 4x का घन हो जाएगा 64x³। अब इनके घनों का क्या निकालना है योग। 64 और 27 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपके पास में 91, 91 और 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 99, तो 99x³। घनों का योग कितना दे रखा है तो 21,384, तो x³ का मान कितना होगा 21,384 के अंदर अपन किसका भाग दे देंगे 99 का भाग दे देंगे। चलिए दे दीजिए 99 यानी किससे कट जाएगा 11 से कट जाएगा 9 बार। ये 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 10 बचे 3, 11 नम 99 माइनस किए तो 4, 8, 11 चौक 44 और वापस 11 चौक 44, वापस 9 से काट दीजिए तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 6 नम 54, तो कितना आ जाएगा 216। x³ का मान अपने पास में आ गया 216, तो x का मान क्यूब रूट किसका होता है 6 का, 6 × 36 216। अब आपको क्या निकालना है सबसे बड़ी संख्या। आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4x, यानी कि 4 × x का मान 6, तो 4 × 24। आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के अंदर नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसने 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिल जाए। कुल कितना 50%। एक 300 नंबर का पेपर है, एक 200 नंबर का पेपर है, तो टोटल पेपर कितने का 500 का। 500 का 50% उसे अंक हासिल करना यानी कि आधे, यानी कि कितने हासिल करने बच्चे को 250 नंबर उसको लाने हैं। लाए कितने उसने 300 का 32%, 300 का 32% वो पहले से ही अंक ला चुका है, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 नंबर पहले से ला रखे हैं। तो अब आप कहेंगे कितने बच गए, तो आप कहेंगे कि ये बचे आपके पास में 154 नंबर और लाने हैं। तो 154 कौन से पेपर में से लाएगा, ये साहित्य वाले पेपर में से, जो कि कितने का है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। 2 0 से 2 0 और ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 77% नंबर उसको साहित्य के पेपर में लाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ से और आगे इसको और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है अगर, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे ऐसे ही और क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आऊँ। आगे अन्य एग्जाम जो है उनके भी मैथ्स के सॉल्यूशन यहाँ पर करवा सकूँ यूट्यूब पर, ताकि आप देखें। n एक प्राकृत संख्या है तो आपको ये हमेशा किससे भाज्य होगा ये निकालना है। प्राकृत संख्या का मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है। अपन इसमें क्या कर देते हैं 1 रख देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये किससे भाज्य है। 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n, n का मान कितना रखना है आपको 1, n का मान 1 रखोगे तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16। जब आप ये करोगे तो ये आ जाएगा माइनस करने पर 65। अब आपको देखना 65 किससे भाज्य है। क्वेश्चन ये रहा, क्या 65 4 से भाज्य है, नहीं। 65 5 से भाज्य है, बिल्कुल है। क्या 65 9 से भाज्य है, नहीं। 5 तथा 13 दोनों से भाज्य। वैसे 65 को अपन ये भी तो लिख सकते हैं 13 पंजे 65, तो ये 5 से भी भाज्य 13 से भी भाज्य, केवल 5 से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव प्रसार दे रखा है तो इसको पहले तो ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे 1/2 + 1/3 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2/6,
यानी 5/6। अगर ये आप भाग दोगे तो 0.50 हो जाएगा। 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 8 छंग 48 तो बचा 2 0, 6 तिया 18, वापस 3 18, यानी ये चलता जाएगा। और जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस पर अपन क्या लगाते हैं, बार। तो 0.83 पर बार। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि आगे वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसके अंदर अपने को सहूलियत रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि x और y का अनुपात आपके पास में 3:2 है। x और y का 3:2 दे रखा है ना। तो आपको इसका मान और इसका मान, इसके बीच में अनुपात निकालना है। मैं x बराबर 3 मान लेता हूँ, y बराबर 2 मान लेता हूँ। देखिए 2x² प्लस 3y², इसका मान यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ 2x²। x का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 3y², y का मान कितना है 2 का स्क्वायर। डिवाइड अनुपात निकालना है 3x²। 3x का मान अपने पास में 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा -2y²। 2 और y² का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है। 2 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 3 और 3 का वर्ग 9 माइनस 2 और ये हो जाएगा 4। 9 दूनी 18 प्लस 4 तिया 12 अनुपात 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8, 28 और 12 हो जाएगा 30 और 27 में से 8 माइनस करोगे तो 19। 30:19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल दे रखा है, ये भी 10th के अंदर आपको मिल जाएगा कि यदि बहुपद ये दे रखा है कि शून्यकों का योग, शून्यिका का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और उनके गुणन यानी उनके शून्यकों का गुणा होता है अल्फा डॉट बीटा। ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, बराबर है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। a से a कैंसिल हो जाएगा यानी -b बराबर c होना चाहिए। यहाँ पर ये a है, यहाँ पर ये b है, यहाँ पर ये c है। तो माइनस और b का मान कितना है -3 बराबर c का वैल्यू कितनी है -6 के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 के तो k बराबर ये माइनस है तो 3/-6 काटोंगे तो हो जाएगा -1/2। तो k का मान कितना हो जाएगा -1/2। 10th के अंदर आपको मिल जाएगा। थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने के लिए अपने पास में थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो आप पढ़िए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 3842 का 1/2, तो इसका 1/2 सीधे सीधे आप कर लीजिए। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 2 1921 प्लस x का 15% बराबर है 2449। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 1921। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो देखिए x का 15% बराबर, इसमें से माइनस करोगे 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से गए तो 2, 24 में से 19 गए तो 4 और 1 5। ये आगे 100 ऊपर तो गुणा में आ जाएंगे और बटा में कितने बचेंगे 15। मैं रेड पेन से इसको काट रहा हूँ तो 5 से कट गए 3 और 5 से कट गए 20। 3 से 528 काट दीजिए तो 3 एकम 3, 2 7 तिया 21, 6 तिया 18 और इनको जो मल्टीप्लाई करोगे आप 6 दूनी 12 हासिल गई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 हासिल गई 1, 2 और 1 3, 35 20 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसको देखिए आपको अगर ये आपको 9th में मिल जाएगा, 10th में नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दे रखा है, AC बराबर AE, AC बराबर AE। ये भुजा देखिए ये है आपके पास में AC, ये भुजा कौन सी है AC। और त्रिभुज इसको मैं बना ही लेता हूँ, जिस त्रिभुज की बात की गई है उसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। वैसे ये प्रमेय है तो आपको क्या करना है कि दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं दोनों त्रिभुज बना रहा हूँ फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं। चलिए अब येलो पेन से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या बोला है कि AC और AE बराबर है। A से लगा करके C, ये AC और AE यानी A से लगा करके E, दोनों त्रिभुजों की ये वाली भुजाएं बराबर है। AB और AD बराबर है। AB ये है, ये भुजा AB और A से D ये दोनों बराबर है। तो देखिए दो तो भुजाएं बराबर होगी। अगर आप कोण एक बराबर कर लेते हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर, ACB त्रिभुज के अंदर और ये वाला AED, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो भुजाएं बराबर, अगर आप कोण बराबर कर लेते हैं तो आपके साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो निकाल देंगे। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर दे रखा है। ये वाला दोनों के अंदर कॉमन है, इधर भी कॉमन है इधर भी, तो अपन कहेंगे ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जब ये दो साइड और एक कोण इक्वल हो गया इसका मतलब ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो आपको कौन सी भुजा निकालनी है, BC।
ये बी सी। अगर आप सर्वांग त्रिभुज की, ये तीसरी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा है, ये आपकी है ये वाली भुजा, ये वाली। इस त्रिभुज के अंदर ये एक भुजा बच गई और इस त्रिभुज के अंदर ये वाली बराबर ये बच गई, इस ई डी यानी डी ई, ये वाला डी ई मैंने कहा कहाँ पे है, ई डी है। ठीक है, ये आप अगर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है, इमेजनरी नंबर कौन सा है। तो रूट के अंदर नेगेटिव मार्क जो है वो इमेजनरी होता है, तो इसका सीधा उत्तर ये होने वाला था। इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करने से पहले क्या कर देते हैं, यहाँ से ये स्पेस थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में बढ़ जाता है। हीरे की जगह अगर आप दिल पढ़ते हो तो थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा कि दिल की कीमत है और ये टूट गया, अनुपात में टूट गया है। टूटे हुए टुकड़े कम में बेचे गए, बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य कितना है। देखिए इस अनुपात में ये टूट गया है और इस अनुपात में टूटा है तो इसका वजन जो है, वजन के वर्ग के अनुपात में जो है वो इसकी कीमत है। तो इसका वर्ग निकाल लीजिए, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग 16। इन सबको जोड़ेंगे 9 1 10 16 26 और 1 27, 9 1 10 20 26 और ये 30 होते हैं, 27 नहीं, कितना हो जाएगा 30। टूटने के बाद उसकी कीमत कितनी है 30। टूटने से पहले उसकी कीमत कितनी थी, तो 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अगर उसका वजन 10 था तो उसकी कीमत उसके वजन के वर्ग के बराबर थी, यानी 100 हो जाएगी। टूटने से पहले उसकी कीमत 100 थी और टूटने के बाद में 70 कम हो गई। कितनी कम हो गई 70 कम होकर के 30 बच गई। प्रश्न में बोल रहा है कि वो 2,10,000 कम हुई है। प्रश्न के अनुसार 2,10,000 कम हुई है और अपने अनुसार कितनी कम हुई है 70 कम हुई है। मल्टीप्लाई बाय क्या ज्ञात करना है, तो उसने बोला वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य कितना माना था 100। काटापीटी कर लीजिए, 0 से 0 7 से 3, तो ये हो जाएगा 3 के बाद 3 0 और 2 0, यानी कि ये 3 लाख इसकी कीमत हो जाएगी। 2 और 3 5 0, 2 और 3 5 0। 89 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार के रूट के अंदर रूट दे रखा होता है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 49 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। 29 और 9 की 7 होता है, ऐसे कैसे कर रहे हो। 49 का होता है 7 और 29 और 7 जोड़ोगे तो 36 और 36 का रूट निकालना है तो आपको यहाँ तक वैल्यू 36 का रूट 6, 19 और 6 कितने होते हैं 25 और 25 का रूट निकालना है तो 5, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 का रूट निकाला 4, 5 और 4 9 और 9 का रूट निकालोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ये पहले पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको आप पूरे क्वेश्चन को देखना और इसके सीधा इसका आंसर होता है ये जो है ना, ये वाला एंगल TPS, एंगल TPS पहले पूछा जा चुका है। इसको सीधा ही आंसर मेरे को पता था, हालांकि शायद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया बाद में ना। तो ये कोण Q और कोण R के अंतर का आधा होता है और ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। इसके दे रखा है कि ये 13.608 का वर्ग कीजिए, फिर 13.392 का वर्ग कीजिए, फिर उनका अंतर कीजिए और फिर उसका घनमूल निकालिए। आप इसको क्या करना है, देखो a² - b² से अपन कर सकते हैं, तो a + b a - b हो जाएगा। a + b यानी 13,608 + 13,392 है ना। a² - b² क्या होता है, एक बार जोड़ना होता है एक बार घटाना होता है, तो एक बार घटा दीजिए 13.392। इन दोनों को जोड़ेंगे 13 13 26 26 और ये पूरा एक हो जाएगा तो इसको कहेंगे 27। और इसमें से 13 में से 13 तो ये माइनस चले जाएंगे। 608 में से 392 माइनस करोगे तो 400, 500, 600, 208 और 216 कितने हो जाएंगे 0.216। इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकाल दीजिए। क्यूब रूट ऑफ 27, 216 पॉइंट हटाया तो नीचे कितने आ जाएंगे 1 0। 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, 1000 का क्यूब रूट 10, तो 6 तिया 18/10 यानी 1.8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक दिन के सापेक्ष आपको 45 मिनट का भिन्नांक निकालना है, यानी कि बिंदु रूप कितना होगा। ऊपर तो आपको दे रखा है 45 मिनट, नीचे एक दिन। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं 24 घंटे और मिनट कितनी हो जाएगी 60 मिनट, क्योंकि दोनों मिनट के अंदर दे रखा है। आप इसको 4 से काट दीजिए या 3 से काट दीजिए, चलो देखो 3 से काटा तो 8 तिया 24, 3 से काटा तो 15 तिया 45 हो जाएगा। 5 से काटा तो 3 बार, 5 से काटा तो 12 बार, 3 से काटा तो 4 बार, तो ऊपर बचा 1 और 8 चौक 32, 1/32 हो जाएगा।
ये बोल रहा है 21, 22, 23, 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। तो इसमें से 21 से लगा करके 40 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है वो पता होना चाहिए। 21, 22, 23, देखिए 23 अभाज्य संख्या है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 हो जाता है। तो ये 4 संख्या अभाज्य है। बटा में नीचे कितनी टोटल संख्या कितनी है, तो 20 से 21 से 40 तक जब काट दोगे तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। उसके बाद में क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 18। तो प्रथम 7 का आप योग निकाल दोगे, 7 गुणा 18, 7 अट्ठे 56, 5 7 5 12, 126 योग हो जाएगा प्रथम 7 प्रेक्षणों का। अंतिम 7 का योग कितना है 20, तो अंतिम 7 का माध्य 20 दे रखा है तो योग कितना हो जाएगा 7 गुणा 20 यानी 140। 7वां प्रेक्षण निकालना, जबकि 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 19। 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 19, तो 13 और 19 आप गुणा करोगे। अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो 13 दूनी 26, 260 में से 19 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 241। इनका योग कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे इनका योग आएगा 6 266। 266 और 241 का अंतर कितने का है, आप कहेंगे सर 15 का अंतर है। कितने का अंतर है 15 का, तो वो आपका मान हो जाएगा 15। अगर मैंने सही कैलकुलेशन की है तो आप देख लीजिएगा, अगर गलत है तो कहीं हो सकता है गुणा भाग में गड़बड़ हो जाए, है ना, देख लीजिएगा। एक लैपटॉप है, उसका वर्तमान मूल्य 6561 है और यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास हो रहा है तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो होता है पहले ये मूल्य था और कम होकर के आपको ये मूल्य निकालना हो, तब तो सीधा चलते हैं। ये बोल रहा है कि इतना रह गया है और आपको क्या निकालना है, पीछे का मूल्य, पूर्व का मूल्य निकालना है, तो उल्टा चलते हैं। देखिए कीमत कितनी दे रखी है 6561, ह्रास कितने की हुई है 10 की, मतलब 100 से कितना हुआ है 90। उल्टा चलना है तो 90 ऊपर रखना है, आपको ये याद रखना है, 100 ऊपर रखना है। 100/90 कितने साल की बात की है 3 साल की, तो 3 बार कर देंगे 100/90, 100/90। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तीसरे जीरो से तीसरे जीरो। लाल पेन ले लेते हैं, 9 से ये काट दीजिए तो 7 9 63, 2 6 26 और 9 दूनी 18, 9 9 81, गलत है शायद, वापस देखो 9 8 9 72, 1 9 9 9 81, तो 9 गुणा ये हो जाएगा आपके 9000, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स के ये सारे क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन थे और उन 30 के यहाँ पर सॉल्यूशन है। अगर आपको सॉल्यूशन ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा मुख्य जो जनवरी 2026 के अंदर है उसके अंदर भी मैं ये सॉल्व करवाऊँ यूट्यूब पर, तो आपको वीडियो लाइक करना है, कमेंट में बताना है सॉल्यूशन ठीक लग रहे हैं तो, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। आपके जो कमेंट होंगे कि कौन से पेपर के सॉल्व करवाने हैं और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।